एसआई भर्ती 2021 जी का जंजाल बन गई है। एक तरफ इसको रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बेरोजगारों का धरना चल रहा है, वहीं जयपुर में ही चयनित एसआई के परिजनों ने भी इस भर्ती को यथावत रखने को लेकर धरना दिया है। ऐसे में एसआई भर्ती रद्द होगी या यथावत रहेगी, इस पर कब फैसला होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई। पच्चीस को आरएलपी की युवा आक्रोश महारैली। एसआई भर्ती रद्द होगी या रहेगी यथावत। 2021 के एसआई भर्ती परीक्षा पर अब जंगी महाभारत शुरू हो गई। विपक्ष साफ संदेश दे रहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, तो उधर भर्ती परीक्षा को यथावत रखने की मांग भी उठ रही है। दरअसल एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। सरकार से अपील की, कहा कि ईमानदार, मेहनती और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। साथ ही पेपर लीक और धांधली करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए खूब आंदोलन हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी है। 25 तारीख को जयपुर के मानसरोवर में युवा आक्रोश महारैली का ऐलान किया गया है। बेनीवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार के भरोसे रहे तो नकल को संवैधानिक दर्जा मिलना तय है। जिनके आचरण में ही भ्रष्टाचार झलकता है, उनसे राजस्थान के युवाओं को न्याय की अपेक्षा नहीं है। 25 को मानसरोवर के अंदर 1 लाख जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज़्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे, और सरकार की चूल्हें हिला देगा। और इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार पुख्ता प्रबंध करे। जबकि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सीकर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसा, सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। कहा, सत्ता लूटने के लिए हम पर आरोप लगाए, लांछन लगाए। अब हम कहते हैं पेपर लीक मामले में आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवा रहे? एसआई की भर्ती का 1.5 साल से ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि निरस्त करें, दोबारा कराएं, ये कराएं। अब तक तो उसका फैसला करके दोबारा एसआई की भर्ती निकाल करके 1000 लोगों को और थानेदार बना देते, और अगर ये मान लो निरस्त होती तो 2000 लोगों को थानेदार बना देते। आज भी फील्ड में थानेदार नहीं है, दूसरे कर्मचारी नहीं है। 1.25 लाख टीचर जो है की पद खाली है आज शिक्षा विभाग में। और मंत्री को पूछो, आप पता नहीं, बता देंगे, शीघ्र कर देंगे। चलिए जानते हैं कि अब तक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर क्या क्या हुआ। 2021 में एसआई भर्ती के 859 पदों के लिए परीक्षा हुई। 7,97,000 लोगों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 3,80,000 कैंडिडेट शामिल हुए। परिणाम आने के बाद पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे। एसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर कई एफआईआर भी दर्ज की गई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या यथावत रहेगी, इस पर फैसला कब होगा अभी कुछ साफ नहीं हो पाया। अब एसआई भर्ती परीक्षा पर आखिर फैसला क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक बार फिर परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली विवादों में नजर आ रही है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में परिवहन विभाग की ओर से अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स हैंडल पर अवैध वसूली का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हाल है राजस्थान, हाल है परिवहन विभाग। राजस्थान की जनता, राजस्थान की भाजपा सरकार में
भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आम जनता का खून पसीना, मेहनत की कमाई सरकार द्वारा अब सड़कों पर खुलेआम लूटी जा रही है। क्या जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी लेंगे? दौसा में परिवहन विभाग की अवैध वसूली किसके संरक्षण में चल रही? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर परिवहन विभाग की गाड़ी किसकी अनुमति से वसूली कर रही है? वसूली करने वाले ये प्राइवेट लोग कौन हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? इस भ्रष्टाचार की कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं और किसका कितना हिस्सा बढ़ता है? मुख्यमंत्री जी, ये केवल अवैध वसूली नहीं है, ये राजस्थान की गरीब जनता की जेब पर डाका है। ये भाजपा का एक संगठित भ्रष्टाचार है जिससे सत्ता संरक्षण प्राप्त है। तो ये पूरा पोस्ट जो है वो टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा। जोधपुर से रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार देश एकजुट। उसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करने वाले? तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा। ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर करने वाले? अब तक ट्रंप कई बार बदल चुके हैं अपने बयान। ये साफ तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है। ऐसे में भारत सरकार को लेना होगा सख्त एक्शन। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की। हुआ है उसमें सवाल क्या पूछे राहुल गांधी ने? तकलीफ हो गई लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद करी? तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाया भाई, ट्रंप साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले? कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रंप साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए आने वाले वक्त में वो बिना कहे हुए पंचायती कर सकते हैं। मैं एक बार घुस गया हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के ये मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आज़ादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आज़ादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे। वो साथ कब था हमारे? कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे? वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायती करने वाला? अब हिम्मत दिखानी चाहिए भारत सरकार को। 2 टुक बात करे, कोई पंचायती हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुद्दा कश्मीर का है, कोई पंचायती नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। सीज फायर उन्होंने करवा दिया।